हेलो एवरीवन। आज अपना एफवाईजेसी का सीरीज कंटिन्यू करते हैं। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट करके है अपना टॉपिक। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का ये सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने तुम लोग को माइनस प्लस का ट्रिक बताया था, उसको ही थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करने वाले हम लोग। मतलब लास्ट लेक्चर में जो हम लोगों ने एक सम सॉल्व किया था वही बेसिस पे हम लोग सम सॉल्व करेंगे आज। कैश बुक और पासबुक जो बुक होते हैं दो, वो टाइप के सम्स आज हम लोग खत्म कर देंगे। एक फटाफट रिकैप करवाऊंगा मैं तुम लोगों के लिए कि हम लोगों ने क्या किया था लास्ट टाइम, बट सम शुरू करने पे ही वो रिकैप करवाऊंगा मैंने लास्ट लेक्चर में सब लिख के दिया था एक तुम लोगों को, तो तुम लोग वो देख सकते हो। वही सेम चीज मैं अभी रिपीट करने वाला हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना लेक्चर, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। चलो, तो ये सम है। तो अपना काम है पहला, तुम लोगों को अगर मालूम होगा तो अपना काम है पहला, ये कैश बुक है। आगे रिकैप करवाता हूँ तुम लोगों के लिए। ये कैश बुक है तुम लोगों का, और ये पासबुक है। तो मैंने ये सब क्यों लिया है, थोड़ा सा अलग है। देखो, पासबुक इधर विड्रॉल है, इधर डिपॉजिट है, और इधर बैलेंस है, और ये नॉर्मल डेबिट एंड क्रेडिट टाइप में है। और इधर सब तुम लोग को एक ही में दिया है, टू भी दिया है, बाय भी दिया है, ऐसे दिया। तो ऐसे थोड़े से सम तुम लोग को जमने चाहिए, इसके लिए मैंने ये सम सिलेक्ट किया। तो देखो कैसे होगा। पहला कंसेप्ट क्या है अपना, टिक आउट द कॉमन आइटम्स। अगर तुम लोग को मालूम होगा तो पहला कंसेप्ट है अपना टिक आउट द कॉमन आइटम्स। कॉमन आइटम्स कैसे टिक मार्क करना है तुम लोगों को, ये डेबिट के आइटम्स और ये क्रेडिट के आइटम्स। ये रिसिप्ट होता है और ये डिपॉजिट होता है, ये पेमेंट होता है और ये विड्रॉल होता है। ठीक है, तो लास्ट में उन्होंने जो सम्स किए थे वो उसमें कैसे था कि डायरेक्टली तुम लोगों को ऐसे ही सेम टू सेम नीचे, ऐसे ही फॉर्मेट सेम नीचे दिया था। इधर थोड़ा सा अलग फॉर्मेट है ना, इसके लिए मेरा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये सम लिया है तुम लोगों के लिए। तो देखो, चलो पहला स्टेप है, मैं स्टेप रिपीट कर रहा हूँ। तुम लोग को अगर वो लिख के चाहिए तो लास्ट लेक्चर में मैंने लिखा था वो पेज, तुम लोग मेरे व्हाट्सएप चैनल है मेरा, तो तुम लोग उधर से कॉपी कर सकते हो। ठीक है, ये सब नोट्स मैं एज इट इज उसमें डालता हूँ, तुम लोग कभी भी जाके कॉपी कर सकते हो, अपने सामने रख सकते हो और देख सकते हो। ठीक है, चलो, तो फर्स्ट स्टेप है टिक आउट द कॉमन आइटम। चलो, तो पहला टू बैलेंस बी डी 15,800, और ये देखो बाय बैलेंस बी डी 15,800 दोनों है। चलो, फिर देखो टू अशोक है क्या, 4,000। तो देखने का देखो ना, डिपॉजिट्स में देखना है तुम लोग। मैं तो बोलता हूँ कैसे देखने का मालूम है, पहले अमाउंट ढूंढो, अमाउंट है क्या तो नाम भी मिल जाएगा अशोक, ये बेटर वे है ऐसे। फिर नेक्स्ट चेक करो, सॉरी, नेक्स्ट चेक करो, नीलेश 5,000 है क्या, तो 5,000 तो है, बट वो नीलेश है क्या, यस। तो मैंने देखो क्रेडिट साइड चेक करा और ये डेबिट 5,000। फिर 7,000 सुरेश है क्या, 7,000 इधर अमाउंट ही नहीं है, और ना ये टोटल है, इसको इग्नोर करना है। फिर 10,000 जयेश है क्या, 10,000 नो, ये तो 1,000 है, कुछ नहीं, मतलब ये हो गया, ये साइड कंप्लीट हुआ। अभी पेमेंट, पेमेंट साइड और विड्रॉल साइड कंपेयर करते हैं। चलो, पहले बाय राजेश 5,000 है, तो इधर देखो 5,000 है, राजेश है क्या, यस। तो चलो टिक मार्क करते हैं 5। फिर 4,500 करीना है, 4,500 नहीं है बट 4,000 है करीना। तो चलो 4,000 कॉपी करेंगे हम लोग, बट इधर आई थिंक सो एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये 4,500 है, सॉरी, इधर प्रिंटिंग मिस्टेक था, मुझे याद आ गया इसके लिए मैंने बता दिया। तो लेट्स सी चेक करते हैं, 4,500, 4,500 सेम है अमाउंट। लास्ट लेक्चर में अगर तुम लोग को याद होगा तो हम लोग ने डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट्स भी लिए थे, नाम सेम था बट अमाउंट डिफरेंट। अपना रूल क्या है, दोनों सेम होने चाहिए। इधर मुझे प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसके लिए मालूम है कि भाई ये 4,500 है, तो नीचे भी 4,500 ही है नीचे। ठीक है, तो मुझे मालूम था ये प्रिंटिंग मिस्टेक। ठीक, चलो कंटिन्यू। नंदू 6,500, इधर है 6,500, नंदू नो। 8,000 परचेस ऑफ गुड्स, इधर 8,000 है, नो।
ये बैलेंस को हाथ नहीं लगाते, मालूम है तुम्हें। तो इतना टिक आउट कर दिया। फिर नेक्स्ट काम क्या है अपना, अगर याद होगा तो वी विल सी द मंथ्स। मंथ्स क्या है, सेम मंथ्स है, तो हम लोग क्या करते हैं, सेम मंथ्स हुए तो हम लोग क्या करते हैं, अनकॉमन, या तो हम लोग कैसे बोलते हैं उसको लैंग्वेज में, कॉमन, मतलब टिक कॉमन मंथ्स, अनकॉमन आइटम्स, ऐसे लेते हैं हम लोग। कॉमन मंथ्स मतलब क्या, सेम मंथ, सेम मंथ है ना ये दोनों, सेम मंथ है, देखो सेम मंथ है, डेट देखो सेम मंथ है, तो वी विल टेक अनटिक, जो टिक मार्क नहीं किया है ना, जो टिक मार्क नहीं किया है ना, जो टिक मार्क नहीं किया है वो आइटम्स हम लोग लेने वाले हैं, जो टिक मार्क नहीं किया, ठीक है। और चारों साइड के लेने वाले, रिसीट, पेमेंट, विड्रॉवल, डिपॉजिट। उसके पहले चलो ये क्लोजिंग बैलेंस जो है वो स्टडी करते हैं। ये क्लोजिंग बैलेंस कौन सी साइड पे है, याद आ गया, मैंने बोला था ये है क्रेडिट साइड पे, पर हम लोग इसको बोलेंगे क्या, डेबिट बैलेंस। तो चलो ये वर्किंग नोट आ गया, तो कैश बुक के डेबिट साइड पे टिक मार्क करने का, और उधर साइन कौन सा डालते हैं हम लोग, टिक मार्क करके माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ये हो गया अपना साइन। और अभी जो अनटिक्ड आइटम है वो कॉपी कर लो इधर, चलो एक एक करके कॉपी करते हैं। इधर क्या है, 7,000 और 10,000, चलो ये कॉपी करता हूं मैं इधर, 7,000, 10,000। फिर ऑपोजिट साइड पे आ जाओ, इधर है 6,500 और 8,000, इसको नहीं लेने का, मालूम है ना, ये तो क्लोजिंग बैलेंस है, उधर ही अपना सम स्टार्ट होने वाला है। तो 6,500 और 8,000 पेमेंट साइड पे, 6,500 और 8। फिर नीचे आते हैं पासबुक में, ये है 300, ये है 1,000, इसको वापस इग्नोर करना, बिकॉज ये क्या है, बैलेंस है ना, बैलेंस हम लोग क्लोजिंग नहीं लेते, सिर्फ ओपनिंग बैलेंस को कंपेयर करते, क्लोजिंग बैलेंस को लीव करते, ठीक है। तो ये आएगा 300 और 1,000, चलो 300 और 1,000, 300 और 1,000। फिर डिपॉजिट्स पे आ जाओ, इधर सिर्फ 1,000 है, ये तो टोटल है, ये नहीं लेने का, पहले ही बोला है 1,000 है, तो चलो 1,000 लेते हैं डिपॉजिट्स। तो अभी ये सब ऊपर कॉपी करना है तुम लोगों को, जो साइन है ऐड है तो ऐड को ऐड में डाल दो, लेस है, सॉरी, लेस जो है वो लेस में डाल दो बस। तो चलो पहले ऐड को ऐड में डालते हैं हम लोग, चलो। तो पहले ऐड में है 6,500, फिर 8,000, ये मैंने कॉपी कर लिया दोनों ऐड के आइटम्स, और अभी ये कॉपी कर रहा हूँ 1,000, बराबर। फिर माइनस के आइटम्स कॉपी करते हैं, ये 7,000 और 10,000, लेस में कॉपी करेंगे 7,000 और 10,000, और भी है माइनस में, ये देखो इधर 300 और 1,000, 300 और 1,000, तो ये इधर टोटल आएगा, टोटल। बट पहला तो हम लोग ने, ये देखो ये भूल गए हम लोग, मैंने जानबूझ के ऐसे किया, देखो तुम लोग को बताने का था कि तुम लोग को वो पोस्टिंग नहीं किए भी नीचे का पोस्टिंग कर सकते हो, ऐसा कुछ सब में कुछ सीक्वेंस नहीं है। तो हम लोग बैलेंस एज पर कैश बुक, मतलब क्लोजिंग बैलेंस कितना था, 17,800, चलो वो कॉपी करते हैं इधर, 17,800, ओके। तो अभी तुम लोग का काम क्या है, पहले इसको प्लस करने का, ये कितना आता है, 6,500 प्लस 8,000 प्लस 1,000, ये हो जाएगा 15,500, ये टोटल होगी। अब ये दोनों का टोटल करते हैं, दोनों का टोटल मतलब 17,800, 17,800 प्लस 15,500, वो हो जाएगा 33,300, ओके। फिर अभी ये सबका टोटल करना है, ये सबका टोटल कितना, 7,000 प्लस 10,000 प्लस 300 प्लस 1,000, वो आ जाएगा 18,300। तो तुम लोगों को क्या करना है ना, 33,300 में से 18,300 माइनस करना है तुम लोगों को, वो आ जाएगा
15,000, उसको हम लोग बोलेंगे बैलेंस एज पर पासबुक। बट तुम लोग को मैंने क्वेश्चन में चेक करने को सिखाया था, तो चलो चेक करते हैं क्वेश्चन में। 15,000 टू बैलेंस सीडी है क्या? यस, पासबुक में है, मतलब वी आर राइट। तो हम लोग ने देखो कैसे किया, हम लोगों ने कैश बुक से स्टार्ट किया क्लोजिंग बैलेंस का, और पासबुक के क्लोजिंग बैलेंस तक पहुंच गए, इधर से लेके इधर तक का जर्नी, उसको हम लोग बीआरएस बोलते हैं। ठीक है, तो ये था देखो सेम सेम मंथ्स के पीरियड का सम था ये। अभी मैंने लास्ट लेक्चर में भी एक सम लिया था, तो इसमें कुछ तुम लोग को वैरायटी मिलेगा नहीं। वैरायटी लास्ट सम में था, क्या था कि अमाउंट्स अलग थे, नाम सेम था, अमाउंट अलग थे। अपना रूल है दोनों सेम होने चाहिए तो ही लेने का, अदरवाइज उसको इग्नोर करो। और इग्नोर करने का मतलब वो अनटिक में आ जाएगा, तो वो तो ऑटोमेटिकली आ जा रहा है ना, तो उसको हाथ मत लेना। जो लॉजिक मैंने बोला है वो लॉजिक से फॉलो करना बस। अभी और एक सम करते हैं, बट अभी दूसरा पैटर्न करने वाले हम लोग। दूसरा पैटर्न मतलब देखो कैसे, बट रूल्स चेंज नहीं होने वाले, रूल्स सेम होने वाले हैं। पहला तुम लोगों का कैश बुक है और दूसरा तुम लोगों का ये पासबुक है। तो चलो, तो फर्स्ट रूल अपना सेम रखते हैं, टिक आउट द कॉमन आइटम्स। ठीक है, तो अब ये देखो इधर टू बैलेंस बीडी 1200, टू बैलेंस बीडी 1200 है, तो इधर है क्या बाय बैलेंस बीडी 12? नहीं, तो इसको छोड़ लीव कर। टू बाबुल 225 बाय बाबुल, इधर किधर दिख रहा है 225? नो। 420 इधर दिख रहा है सेल्स का, इधर दिख रहा है 420? नो। 150 राम नारायण, तो इधर किधर 150 दिख रहा है? यस 150 है, राम नारायण है ये, तो हम लोग टिक मार्क करेंगे। चलो, तो 150 150 टिक मार्क को। नीलेश 250 है, नीलेश 250 है। इंटरेस्ट नहीं है 50 रुपीज इधर, ये देखो चेक करो, नहीं है। मित्तल भी नहीं है, तलरेजा भी नहीं। ठीक है, अभी ऑपोजिट साइड पे आ जाओ। शंकर ब्रदर्स 1000 है क्या इधर? शंकर ब्रदर्स नो। सैलरीज 200 है क्या? सैलरीज 200 नो। 110 जितेंद्र है क्या? यस है, तो चलो टिक मार्क करेंगे 110। वेजेस 275 है क्या? यस, ये भी टिक मार्क करेंगे। प्रभा 150 है क्या? नो। 200 नरेश है क्या? नो। और ये तो बैलेंस है, इसको हाथ नहीं लगा, बराबर। तो ये हुआ अपना टिक मार्क। मैंने कुछ कंसेप्ट चेंज किया क्या? नो, सेम रखा मैंने। अभी देखो क्या हुआ, नाउ मंथ्स देखना है। मंथ है दिसंबर और एक मंथ है जैन। अभी आ गया डिफरेंट मंथ्स, तो अभी डिफरेंट मंथ्स आ गया, तो मैंने क्या बोला था तुम लोगों को अगर याद होगा तो, डिफरेंट मंथ्स अगर हुआ ना तुम लोगों का, तो तुम लोग को क्या करना है? सी, मैं इधर लिखता हूं तुम लोग के लिए। अगर कॉमन मंथ से मतलब सेम मंथ से, तो टेक व्हाट? अनटिक आइटम्स यू हैव टू टेक, अनटिक जो टिक मार्क नहीं किए हो। अगर अनकॉमन मंथ से मतलब डिफरेंट मंथ है, तो टेक व्हाट? टिक आइटम्स ओनली, सिर्फ टिक आइटम्स ले लो। बट मैंने कंसेप्ट डाला था ओनली कैश बुक के आइटम्स ही लेने का। मतलब अभी इधर बताता हूँ मैं, तुम लोग क्या करने का, जो टिक मार्क किए ना वो ही लेने का। वाई? बिकॉज मंथ्स आर डिफरेंट। देखो ये लॉजिक मैंने बनाया है, तो सिर्फ मैंने बोला था ना दिमाग बाजू में रख के ये सम सॉल्व करना तुम लोग। ठीक है ना, तो क्या है ये अलग मंथ से, तो हम लोग क्या करेंगे नाउ, सेम जो टिक मार्क किया है वही लेने वाले, बट ये पासबुक को इग्नोर करने वाले, बिकॉज सेम आइटम्स इधर भी होगा, सेम आइटम्स इधर भी होगा, इसके लिए मैंने बोला इसको इग्नोर करने का। ये टाइप के सम में, ये दूसरा टाइप का सम है। दूसरा टाइप मतलब समझा कौन सा? जब भी मंथ्स डिफरेंट होते हैं तो उसको ऐसे अप्रोच करना है। तो चलो अपना नॉर्मल काम शुरू करते हैं हम लोग। तो पहले कौन कौन है इधर? अपना काम क्या है, अलग मंथ से, तो वी विल टेक सेम आइटम्स ऑफ ओनली कैश बुक। तो चलो ये कॉपी कर लो, 150 और 250 कॉपी करना है तुम लोगों को वर्किंग नोट में। 150 एंड 250 कैश बुक में, और इधर 110 एंड 275, इधर कितना? 110 और 275, बराबर। और इधर वापस अपना सेम काम, ऊपर पोस्टिंग करने का। तो पहले चेक कर लो,
देखो अभी अभी वापस मैंने थोड़ा सा उल्टा किया, पहले ये पोस्टिंग कर लिया तो तुम लोग बोलेंगे अरे सर ऊपर साइंस ही नहीं डाला, तो वही हर बार मुझे बताना है सीक्वेंस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, अभी साइन डाल दो, नो इशू। ये देखो बाय बैलेंस शीट कौन से साइड पे है, क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट साइड पे, तो क्रेडिट साइड पे अगर है तो हम लोग उसको बोलेंगे क्या, डेबिट बैलेंस। तो चलो डेबिट साइड पे टिक मार्क करेंगे, तो साइन आएगा माइनस प्लस माइनस प्लस। और कितना था क्लोजिंग बैलेंस एक बार चेक कर लो, बिकॉज अपने को लिखना है उसको 360 रुपीज। तो चलो इधर लिखो 360, और अभी शुरू करो। जो प्लस है वो प्लस में डाल दो, जो माइनस है वो माइनस में डाल दो, तो ये प्लस में जाएगा ये माइनस में जाएगा। चलो मैं कॉपी कर रहा हूँ, चेक कर लो। 110 एंड 275, दोनों का टोटल आ रहा है 385, और इसमें आ रहा है 150 एंड 250, और इसको भी कॉपी करते हैं 400। अभी इसका टोटल कितना हो रहा है पहले वो देखते हैं। 360 प्लस 385 करना है तुम लोग को, दैट कम्स टू सॉरी 745, और 745 में से 400 माइनस करने का, तो वो आता है 345। ये आ गया तुम लोगों का बैलेंस एज पर पासबुक। अगेन चेक कर लो बराबर है कि नहीं है। चलो ये देखो बैलेंस है 345 पासबुक में, बट अभी तुमने बात नोटिस किया होगा तो ये ओपनिंग बैलेंस आ गई। याद रखना जब भी सेम मंथ्स में होगा तभी क्लोजिंग बैलेंस आएगा, और जब भी अलग मंथ्स होगा तभी ओपनिंग बैलेंस आंसर आएगा, बट बैलेंस पक्का आएगा पासबुक में, ढूंढ लो बस। ठीक है, तो चलो और एक सम करते हैं, ऐसे पे तुम लोग और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। चलो, तो पहले अपना काम है टिक मार्क करना, चलो टिक मार्क करते हैं पहला कॉमन आइटम्स। बैलेंस बीडी है क्या, नहीं है बैलेंस बीडी, चेक करो। पसार 100 है क्या, है 100 है, चलो पसार भी है 100। फिर इंटरेस्ट है 50, नहीं लगता है इधर, किधर इंटरेस्ट है। 200 सेल्स है, यस 200 सेल्स है, तो टिक मार्क। फिर ऑपोजिट साइड पे आ जाता है ये साइड पे। बाय वेजेस 100 है, 100 है इधर, नो 100 है पर खुल कर नहीं है अपने को वेजेस है। सोलो के 200 है, सोलो के 200 यस है, चलो 200 को मार्क करो। पवार 50 है, यस चलो मार्क करो 50। परचेसेस 100 है, नो नो 100, और बैलेंस को हाथ नहीं लगाते मालूम है तुम लोगों को। तो ये हो गया टिक आउट द कॉमन आइटम्स। उसके बाद मंथ्स चेक करो, अप्रैल एंड मई, हो वापिस अलग मंथ्स आ गया। अब बिग सम जैसे किया वैसे ही करना है वापिस। अनकॉमन मंथ से तो यू विल टेक व्हाट, कॉमन, मतलब जो टिक किए वही लेने वाले, मतलब जो टिक मार्क किए वही, बट सिर्फ कौन सा बुक, कैश बुक, सिर्फ कैश बुक होगा। ठीक है, तो चेक करो पहले क्लोजिंग बैलेंस कितना है 400, कौन से साइड पे, क्रेडिट, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, डेबिट बैलेंस। तो हम लोग डेबिट साइड पे टिक मार्क कर लेंगे, डेबिट साइड पे टिक मार्क, माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तुम लोग को एक बात नोटिस किया होगा, तुम लोग बोलोगे सर सबका बैलेंस तो सेम ही आ रहा है, यस, खास करके सीबीपीबी में बैलेंस सबका सेम आता है। हाँ, जब भी तुम लोग उल्टा वाला सम करोगे, मतलब अभी थियोरेटिकल सम करोगे, तो उसमें सब वैरायटी आने वाला है, तो वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेने वाला हूँ, तुम लोगों को फिर उधर आइडिया आएगा कि कैसे काम करना है उसके साथ। ठीक है, अभी जैसे लॉजिक है वैसे ही लॉजिक से तुम लोगों को फॉलो करना। चलो, तो कितना है तुम लोगों का क्लोजिंग बैलेंस, कितना है 400, तो पहले 400 को कॉपी कर दो 400। चलो, और अभी क्या करना है, अलग मन से, तो क्या हम लोग करने वाले कॉपी, सेम अमाउंट कॉपी करने वाले 100, सॉरी ये और जी सॉरी 100 और 200, पहले रिसिप्ट में 100 एंड 200, और फिर इधर 200 और 50, 200 और 50। तो चलो कॉपी करते हैं, प्लस का प्लस में कॉपी कर लो, माइनस को माइनस में कॉपी करते हैं। तो चलो प्लस का टोटल है 200 और 50, इसका आएगा 250, ये आएगा 650, और लेस में आएगा 100 एंड 200, टोटल आ रहा है
300 माइनस करके आ रहा है 350। चेक करो, मैंने 400 और 250 प्लस करके 650 निकाला, उसमें से माइनस किया 300 तो बैलेंस आ गया 350। तो चेक करो अपना सेम काम 350 है क्या सब मध्ये? यस है, मतलब हम लोग राइट है वापस। तो समझो तुम लोगों को कैसे करना है ये। तुम लोगों को सेम मंथ्स होगा या तो अलग मंथ्स होगा वो चेक करना है। टिक आउट द कॉमन आइटम्स सेम रखा मैंने, टिक आउट द कॉमन आइटम्स को चेंज ही नहीं किया मैंने, बराबर कि नहीं। और जो बैलेंसेस है वो क्रेडिट पे है कि डेबिट पे है सिर्फ वो चेक कर लो और साइन डाल दो। और फिर नीचे पोस्टिंग कर लो तुम लोग वर्किंग नोट में, और फिर ऊपर साइन डाल के जैसे प्लस में है तो प्लस में डालो, माइनस में तो माइनस में डाल दो। अच्छा, अभी क्वेश्चन ऐसे हो सकता है कि सर इधर क्या लिखे हम लोग, इधर तो आपने बताया नहीं क्या लिखने का, तो चलो अभी बता देता हूँ। तो अभी चेक करना, पहले ये 100 रिसिप्ट्स में था, तो 100 रिसिप्ट्स में क्या है, 100 रिसिप्ट्स में है तो कसार करके, तो तुम लोगों को क्या होगा, ये चेक मिला होगा ना, तो ऐसा लिखने का चेक रिसिप्ट फ्रॉम कसार बस। फिर ये क्या है, सेल्स का है तो चेक रिसिप्ट फ्रॉम कैश सेल्स ऐसे लिखना। फिर ये है पेमेंट, हम लोगों ने पेमेंट किया ना सलोखे को, तो चेक पेड टू सलोखे, वापस 50 का भी चेक पे किया तो लिखना चेक पेड टू पवार। तो एक बात नोटिस करना, अगर किसी का नाम है तो लिखना चेक रिसीव, अगर किसी का नाम है तो लिखना चेक पेड, ऐसे लिखना तुम लोग, ठीक है। ये तुम लोग का काम होगा वापस होमवर्क के लिए। तो ये ऐसे टाइप से सम तुम लोग को सॉल्व करना है, मैंने एकदम इजी वे बता दिया तुम लोगों को। कैशबुक पासबुक वाले सम सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता था स्टूडेंट्स को कि सर ये बहुत डिफिकल्ट है, मैंने प्लस माइनस ट्रिक बना के तुम लोगों को एकदम और एकदम सिंपल कर दिया। सिर्फ ये याद रखना, नीचे का जो वर्किंग नोट है वो एकदम बराबर से होना चाहिए, अगर ये राइट है तो सम भी राइट ही आएगा, कंफर्म। ओके, तो आज इधर ही रुकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं थियोरेटिकल सम जो है वो सबसे डिफिकल्ट माना जाता है, इससे भी डिफिकल्ट वो माना जाता है, मैं वो स्टार्ट करने वाला हूँ डिफिकल्ट सम। बट मैं वो एक ही लेक्चर में अराउंड एक 8-9 सम सॉल्व करने वाला हूँ एक ही लेक्चर में, ताकि तुम लोगों को लिंक लगे वो लेक्चर में, ठीक है। तो बट वो कैसे होगा, वो एक सम सॉल्व करूंगा मैं वर्किंग नोट और फुल ऊपर का ये जो है वर्किंग नोट भी सॉल्व करूंगा और ऊपर पोस्टिंग भी करूंगा। बट नेक्स्ट सम क्या करूंगा, सिर्फ वर्किंग नोट कर दूंगा। क्यों वर्किंग नोट करूंगा, बिकॉज इसको उठा के सिर्फ इधर डालना है तुमने, वो तुम लोग भी कर सकते हो, वो होमवर्क दूंगा। तो इसके लिए क्या होगा, ये सिर्फ करने का काम मेरा होगा, ये आगे का वर्क ऊपर का पोस्टिंग करने का काम तुम लोग करोगे, ठीक है। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में होने वाला है। तो नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बीआरएस का अपना टॉपिक भी खत्म हो जाएगा बीआर, ठीक है। तो इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक नॉर्मल सेम मंथ्स का सम, एक अलग मंथ्स का सम और एक थ्योरेटिकल सम, ठीक है। तो अगर लेक्चर पसंद आ गया तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और कुछ प्रॉब्लम हुआ तो कमेंट में तुम लोग मुझे बता भी सकते हो कि मैं और किधर इम्प्रूव कर सकता हूँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।